Hello everyone, welcome to easyexamnotes.com. The question here is, consider a relational database containing the following schemas. हमको यहाँ पर कुछ टेबल्स दिए गए हैं। टेबल नंबर 1 जिसका नेम है कैटालॉग, टेबल नंबर 2 जिसका नेम है सप्लायर्स एंड टेबल नंबर 3 जिसका नेम है पार्ट्स। साथ ही यहाँ पर एक वर्ड दिया है स्कीमास। स्कीमास मीन्स क्या होता है कि पर्टिकुलर टाइम पे इन टेबल्स के अंदर कौन कौन सी एंट्रीज है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्कीमास। एंड क्वेश्चन यहाँ पे कंटिन्यू है, द प्राइमरी की ऑफ ईच टेबल इज इंडिकेटेड बाय अंडरलाइंग द कंस्टिट्यूएंट फील्ड्स। यदि हम लोग यहाँ पर देखें, सीरियल नंबर प्राइमरी की है, पी नंबर प्राइमरी की है, एस नंबर प्राइमरी की है और पी नंबर यहाँ पर प्राइमरी की है। साथ ही हमको यहाँ पर एक एसक्यूएल क्वेरी दी गई है और ये बोला गया है कि द नंबर ऑफ रोज रिटर्न बाय द अबो एसक्यूएल क्वेरीज। अब इस एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद नंबर ऑफ रोज कितनी रिटर्न होंगी ये हमको आइडेंटिफाई करना है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन बहुत ही ईजी पार्ट होता है गेट एग्जाम का। मीन्स हमें दिया गया है एसक्यूएल। यदि हमको एसक्यूएल क्वेरीज को सॉल्व करना है तो हम एसक्यूएल को एज इंग्लिश सेंटेंसेस अगर मान के चले तो हम इजीली इस क्वेरी का आंसर यहाँ पर निकाल सकते हैं। मीन्स हमें करना क्या है कि जो भी हमको एसक्यूएल क्वेरी दी गई है, इस एसक्यूएल क्वेरी को हमको इस तरीके से ट्रीट करना है कि हमको इंग्लिश के सेंटेंसेस दिए गए हैं और जिस तरीके से सेंटेंसेस के अंदर बोला गया है हमको उसको सॉल्व करते जाना है। सबसे पहले पता करो यहाँ पर कितनी सेलेक्ट स्टेटमेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, एक क्वेरी हमको यहाँ पर शो हो रही है सेलेक्ट की, एंड जो अनदर क्वेरी है वो हमको यहाँ पर शो हो रही है सेलेक्ट की। तो मैं आपको एक इजी तरीका बताऊंगा इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। जब भी आपको मोर देन वन क्वेरी यहाँ पर शो होती हो, उस केस में क्या करना है कि आपको राइट से सॉल्व करना है। अभी तो हमको यहाँ पर 2 एसक्यूएल क्वेरीज दिखाई दे रही है। दिस इज वन, दिस इज अनदर। अगर मोर देन 2 भी हो तो हमें क्या करना है, हमेशा राइट से क्वेरी को सॉल्व करना शुरू करना है। तो अगर मैं राइट से देखूँ तो जिस क्वेरी को मैंने ब्लू कलर के अंदर हाईलाइट किया है वो पहले आ रही है, यानी ब्लू कलर वाली क्वेरी को हम पहले सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, सेलेक्ट एवरेज ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट यदि हम देखें तो कॉस्ट नाम का कॉलम हमको यहाँ पर शो हो रहा है कैटालॉग नाम के टेबल के अंदर, फ्रॉम टेबल कैटालॉग वेयर। लेकिन हमको कॉस्ट नाम के कॉलम को सेलेक्ट तो करना है, लेकिन सारी वैल्यू सेलेक्ट नहीं करना है। हमको यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है। अगर मैं देखूँ तो हमको यहाँ पर वेयर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से प्रोग्रामिंग के अंदर इफ कंडीशन होती है, एसक्यूएल के अंदर वेयर कंडीशन होती है। वेयर के अंदर हमें क्या दिया है, पी नंबर इक्वल्स टू P4, यानी हमको वो एवरेज, उन कॉस्ट का एवरेज निकालना है जिनके सामने पी नंबर कितना होना चाहिए, P4, एंड ग्रुप बाय क्या दिया गया है, पी नंबर। सबसे पहले हम ग्रुप बाय पी नंबर देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, एक ग्रुप P1 का बन जाएगा, अनदर ग्रुप यहाँ पर P2 का बन जाएगा, देन एक ग्रुप यहाँ पर P3 का बन जाएगा, देन एक ग्रुप यहाँ पर P4 का बन जाएगा, एंड वन मोर ग्रुप यहाँ पर P5 का बन जाएगा। क्योंकि हमें क्या कहा गया है, ग्रुप बाय पी नंबर, तो हमने पी नंबर से यहाँ पर ग्रुप बना लिया। लेकिन ग्रुपिंग करने के बाद जहाँ पर पी नंबर इक्वल्स टू P4 है, हमको उसी को सेलेक्ट करना है। तो अगर मैं देखूँ तो P4 हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक P4 यहाँ पर है, अनदर P4 यहाँ पर है। P4 को मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। तो इस क्वेरी के अंदर क्या बोला गया है, सेलेक्ट एवरेज ऑफ कॉस्ट। लेकिन कौन सी कॉस्ट, जहाँ पर पी नंबर कितना होना चाहिए, P4 होना चाहिए, यानी हमको इस कॉस्ट का एवरेज निकालना है। एक 200 है और एक 250 है। तो अगर मैं देखूँ 200 प्लस 250, इसका हमको एवरेज निकालना है। तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पर, 450/2,
डेट मीन्स 225। डेट मीन्स जिस क्वेरी को हमने ब्लू कलर में हाईलाइट किया था उसकी प्लेस पे हम 225 यहाँ पे रख सकते हैं। सो नाउ यहाँ पे जो कॉस्ट है डेट इज़ ग्रेटर देन 225 हमको मिल रहा है। अब हम ऊपर की क्वेरी को सॉल्व करते हैं जिसको हमने येलो कलर में हाईलाइट किया था। यहाँ पर क्या दिया है, सेलेक्ट एस डॉट एस नंबर एंड एस डॉट एस नेम। तो यहाँ पर एस नंबर के आगे एस क्या है, यदि हम देखें सप्लायर नाम का टेबल है, सप्लायर्स नाम के टेबल के आगे हमको एस दिखाई दे रहा है, ये एस रेफरेंस कर रहा है सप्लायर्स नाम के टेबल को। जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया है एस डॉट एस नंबर, तो एस की जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते थे सप्लायर्स डॉट एस नंबर, बट ये थोड़ा लेंदी हो जाता। तो सप्लायर्स को कम्प्लीटली टाइप करने की जगह पे उसका रेफरेंस यहाँ पर बना दिया है एस नाम का। डेट मीन्स अब हम एस का यूज़ कर सकते हैं, एस डॉट एस नंबर करके जैसे यहाँ पे यूज़ किया गया है। मीन्स जो एस नंबर है वो सप्लायर्स नाम के टेबल का है और जो एस डॉट एस नेम है वो सप्लायर नाम के टेबल का एस नेम है। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, एस डॉट एस नंबर एंड एस नेम फ्रॉम सप्लायर्स एंड कैटलॉग। लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन दी गई है, यहाँ पर कंडीशन ये दी गई है कि जो सप्लायर्स नाम के टेबल का सीरियल नंबर है वो इक्वल होना चाहिए सी डॉट एस नंबर। सी किसके लिए रेफरेंस है, कैटलॉग के लिए, मीन्स कैटलॉग नाम के टेबल के एस नंबर के इक्वल होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सा इक्वल है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ S1, S2, S3 जो सप्लायर्स के अंदर है सीरियल नंबर, वो सारे सीरियल नंबर कैटलॉग नाम के टेबल के अंदर भी है, यानी सारी रोज़ कैटलॉग नाम के टेबल के सीरियल नंबर से मैच करती है। लेकिन यहाँ पर एंड लगा हुआ है और एक कंडीशन और दी गई है, कॉस्ट ग्रेटर देन 225 होना चाहिए। तो किस किस की कॉस्ट ग्रेटर देन 225 है, यदि हम लोग देखें एक 250 यहाँ पर है, एक 250 यहाँ पर है, एक 300 यहाँ पर है, एक 250 यहाँ पर है। डेट मीन्स हमको यहाँ पर 4 एंट्रीज मिल रही है जिनकी कॉस्ट 225 से ग्रेटर है। सो इसका मीनिंग ये है कि इन कॉस्ट के अकॉर्डिंग हमको देखना पड़ेगा कौन कौन सी रो हमको मिलने वाली है। सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर S2 है 250 कॉस्ट के लिए। S2 मीन्स हमको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, MS बालाजी फर्नीचर वाला, ये रो हमको मिलेगी रो फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम अगर मैं देखूँ अगेन S3 के लिए है, S3 मीन्स थर्ड रो मिलेगी सप्लायर्स नाम के टेबल से, MS प्रीमियम फर्नीचर वाली। फिर यहाँ पर S3 है कॉस्ट 300 के लिए, अगेन हमको कौन सा मिलेगा, MS फर्नीचर वाला मिलेगा थर्ड टाइम। देन यहाँ पर क्या है, कॉस्ट 250 अगेन हमको यहाँ पे थर्ड रो मिलने वाली है। इसका मीनिंग यदि हम देखें तो जिसका सीरियल नंबर S2 है वो हमको 1 टाइम मिलेगा और जिसका सीरियल नंबर S3 है वो हमको 3 टाइम मिलेगा। यानी यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी रिटर्न होने वाली है, यहाँ पर 4 रोज रिटर्न होने वाली है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इस टाइप का, इसलिए तो हमको एक्सप्लेनेशन में लेंदी हो गया। अब सेम टाइप के हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखने वाले हैं जो कि गेट एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर ए डेटाबेस डेट हैज़ द रिलेशन स्कीमा EMP where columns are employee ID, employee name and department name as given here. Table name is EMP and employee ID, employee name and department name. An instance of the schema EMP and the SQL query is given here. The output of executing the SQL query is. सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमारे सामने है, हमको इस SQL क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है और ये बताना है कि आखिर आउटपुट क्या आएगा। सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हमको सेलेक्ट क्वेरी यहाँ पर मिल रही है एक, ओके, एंड अनदर सेलेक्ट क्वेरी हमको यहाँ पर मिल रही है। सो जिस सेलेक्ट को मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है फर्स्ट मैं उसको सॉल्व करूँगा। हमें दिया है सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम, काउंट नाम का फंक्शन है और यहाँ पे कॉलम क्या है, एम्प्लॉय आईडी, अस
ईसी, डिपार्टमेंट नेम एंड नंबर। सो फर्स्ट हम इस लाइन का मीनिंग देख लेते हैं। हमें यहाँ पर ईसी नाम का टेबल बन रहा है जिसके अंदर 2 कॉलम आएंगे, डिपार्टमेंट नेम और नंबर। अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें तो हमको ओनली एम्प्लॉय नाम का टेबल दिया है, ईसी नाम का टेबल नहीं दिया है। लेकिन ईसी नाम के टेबल के अंदर एंट्री कहाँ से आएंगी? एंट्री आएगी एम्प्लॉय नाम के टेबल से, जहाँ पे डिपार्टमेंट नेम है। ओके, तो जो डिपार्टमेंट नेम है वो कहाँ पे कॉपी हो जाएगा? इसी के डिपार्टमेंट नेम में। और जो काउंट एम्प्लॉय आईडी, इस फंक्शन से जो भी आउटपुट मिलेगा वो कॉपी हो जाएगा नम नाम के कॉलम के अंदर। लेकिन हमको डायरेक्टली कॉपी नहीं करना है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम दिया है। डेट मीन्स फर्स्ट हम डिपार्टमेंट के ग्रुप बना लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ ग्रुप कौन कौन से बन रहे, डबल ए वाला एक ग्रुप बनेगा। ओके, देन ए बी वाला एक ग्रुप बनेगा, देन ए सी वाला एक ग्रुप बनेगा, देन ए डी वाला एक ग्रुप बनेगा, देन ए ई वाला एक ग्रुप बनेगा। सो यदि हम लोग देखें जो ए वाला ग्रुप है, डबल ए वाला, वो हमको 4 देगा काउंट, ए बी वाला ग्रुप 3 देगा, ए सी वाला ग्रुप भी 3 है, ए डी वाला ग्रुप 2 है, ए ई वाला ग्रुप 1 है। हमें क्या बोला गया है? सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, डबल ए, ठीक है, ए बी, देन ए सी, देन ए डी, देन ए ई, ये हमको डिपार्टमेंट नेम मिले। ठीक, डिपार्टमेंट हमने कॉपी कर लिए, लेकिन जो एम्प्लॉय आईडी है उसको हमको काउंट करना है। सो जो हमारे पास में डबल ए है वो कितने टाइम्स है? 4। हमारे पास में ए बी है वो 3 है, हमारे पास में ए सी कितना है? 3, हमारे पास में ए डी कितना है? 2, हमारे पास में ए ई कितना है? 1। ओके, मीन्स इस क्वेरी को सॉल्व करने से, जिसको हमने ब्लू कलर में हाईलाइट किया था, हमको ये आउटपुट मिल रहा है। मीन्स हमको एक टेबल मिल रहा है यहाँ पर इस तरीके से। अब बाकी की क्वेरी को हम सॉल्व करते हैं। सेलेक्ट एवरेज ऑफ ई सी डॉट नम। ई सी क्या है? ई सी एक टेबल है, और जो नंबर क्या है? इसी नाम के टेबल के अंदर एक कॉलम है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है? एवरेज निकालना है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है। हमें कंडीशन क्या दी गई है कि जो डिपार्टमेंट नेम है और जो नंबर है वो हमको इस क्वेरी के अंदर मिलना चाहिए, जो हमने ब्लू कलर से हाईलाइट किए थे। तो हमको तो जितने भी आउटपुट मिले हैं सारे डिपार्टमेंट नेम हमारे एम्प्लॉय टेबल के अंदर है ऑलरेडी। ठीक, तब हमें क्या करना है? डायरेक्टली एवरेज निकालना है। सो एवरेज कैसे निकालेंगे हम लोग? 4 + 3 + 3 + 2 + 1, ये हमको कितना मिल जाएगा? यहाँ पर 13। कितने? ये 5 है, 5 से डिवाइड कर देंगे। ओके, देन हमें कितना मिलेगा यहाँ पे डिवाइड करने के बाद? 13/5, 5 2 जा 10, और यहाँ पे 2.6, यानी आंसर यहाँ पर कितना आएगा? 2.6। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग डेटाबेस, टेबल नेम टॉप स्कोरर। ओके, टॉप स्कोरर टेबल इज हियर। एंड यदि हम यहाँ पे देखें तो 3 कॉलम्स है, प्लेयर, कंट्री एंड गोल्स। हमसे पूछा गया है द नंबर ऑफ टपल्स रिटर्न बाय द अबो एसक्यूएल क्वेरीज। एसक्यूएल क्वेरी हमारे सामने है। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो हमको एक सेलेक्ट क्वेरी यहाँ पर मिल रही है, अनदर सेलेक्ट क्वेरी हमको यहाँ पर मिल रही है, एंड अनदर सेलेक्ट क्वेरी हमको यहाँ पर मिल रही है। लेकिन ये जो 2 सेलेक्ट क्वेरी हमारे सामने है, यहाँ पर ऑल का यूज़ किया गया है, यहाँ पर एनी का यूज़ किया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखने के टाइम आप इस चीज़ पे फोकस ज़रूर करना कि ऑल का यूज़ किया है और एनी का यूज़ किया है। लेकिन इसके साथ में अगर आप लोग देखेंगे तो हमको यहाँ पर एंड भी दिया गया है, यानी TA.goals ग्रेटर देन और TA.goals ग्रेटर देन, 2 कंडीशन यहाँ पर है, और ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली चलेगी। यानी जो वेयर क्लॉज यहाँ पर लगा हुआ है
वो कंडीशन क्या बोलती है कि जिस कंडीशन को मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ये कंडीशन से मैच करने को होना, जो भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं। सो हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं याली सेलेक्ट क्वेरी को सॉल्व करूँगा। सेलेक्ट टी सी डॉट गोल्स। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो टॉप स्कोरर नाम का टेबल हमारे पास में है, तो फिर आखिर टी सी डॉट गोल्स है क्या? क्योंकि टी सी मीन्स क्या, ये किसी टेबल के नेम को बता रहा है। अगर हम लोग देखें कॉलम के पहले हमेशा क्या आता है, टेबल का नेम। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ हमको टी सी डॉट गोल्स सेलेक्ट करना है कौन से टेबल से, टॉप स्कोरर नाम के टेबल से। लेकिन किस तरीके से, एक टी सी नाम के टेबल के अंदर। सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पर एक टेबल बनने वाला है, उस टेबल का नेम रहेगा टी सी, और टी सी नाम के टेबल के अंदर एक गोल्स नाम का कॉलम रहेगा। लेकिन सारे गोल्स नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दी गई है। अगर हम लोग देखें तो वेयर कंडीशन है, जहाँ पर टी सी डॉट कंट्री इक्वल टू क्या होना चाहिए, जर्मनी। सो इस टेबल में यदि मैं देखूँ तो हम सिलेक्शन कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे जर्मनी है एक रो ये वाली सिलेक्ट हो जाएगी, अनदर रो ये वाली सिलेक्ट हो जाएगी, देन यहाँ पर भी जर्मनी दिया है कंट्री के अंदर, देन यहाँ पर भी जर्मनी दिया है, देन यहाँ पर भी जर्मनी दिया है। मीन्स 5 रो के अंदर जर्मनी है। यानी इन 5 रोज की जो गोल्स है वो टी सी नाम के टेबल के अंदर आ जाएंगे। अब यदि हम देखें आगे तो हमें क्या दिया है, टी ए डॉट गोल्स ग्रेटर देन एनी। डेट मीन्स यहाँ पर एक और टेबल है, उस टेबल का नाम क्या है, टी ए। और टी ए नाम के टेबल के अंदर भी एक कॉलम है गोल्स नाम का। अब ये कंडीशन क्या बोल रही है कि जो गोल्स नाम का कॉलम है उसके अंदर जो भी एंट्री है वो किसी भी एंट्री से ग्रेटर होना चाहिए। ओके, जो भी हमने सेलेक्ट की है इन एंट्री से ग्रेटर एंट्री होना चाहिए। कहाँ पे, टी ए नाम के टेबल के गोल्स नाम के कॉलम में। तो ये वाली कंडीशन तो ये बोलती है, लेकिन एंड लगा हुआ है, हमको अदर कंडीशन को भी देखना पड़ेगा। अदर कंडीशन में क्या है, सेलेक्ट टी बी डॉट गोल्स। मीन्स एक और टेबल है, टेबल का नाम क्या है, टी बी, और टी बी के अंदर भी गोल्स नाम का कॉलम है। सेलेक्ट टी बी डॉट गोल्स फ्रॉम टॉप स्कोरर अस टी बी। ओके, वेयर टी बी डॉट कंट्री इक्वल्स टू स्पेन। अगर मैं देखूँ तो पूरे टेबल में स्पेन नाम की कंट्री ही नहीं है, स्पेन नाम की कंट्री पूरे टेबल के अंदर। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हमको ये वाली क्वेरी से आउटपुट मिलने वाला है नल, यानी नथिंग। सो नीचे वाली क्वेरी का आउटपुट मैंने हाईलाइट कर दिया है टेबल के अंदर, लेकिन जो ऊपर वाली क्वेरी है इसका आउटपुट क्या आ रहा है, नल, यानी कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों कंडीशन को देखूं, इसका मीनिंग ये है कि जो भी हम यहाँ पर सेलेक्ट करने वाले हैं प्लेयर, जैसे कि हम यहाँ पर देखिए सेलेक्ट टी ए डॉट प्लेयर फ्रॉम टॉप स्कोरर, यानी हमको प्लेयर को सिलेक्ट करना है, और जो भी प्लेयर हम सेलेक्ट करेंगे उसको टी ए नाम के टेबल में कॉपी करना है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो गोल्स है, गोल्स की वैल्यू ओके ग्रेटर होना चाहिए ये वाले क्वेरी के नल से भी और ये वाली क्वेरी की एनी एंट्री से भी। तो नल से तो ग्रेटर रहेगी वैल्यू, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, नल से ग्रेटर होना ही है। लेकिन जो नीचे वाली क्वेरी है अगर मैं इसके अंदर देखूं, इसके अकॉर्डिंग मिनिमम हमको 10 मिल रहा है, तो हमको वो वाले प्लेयर सेलेक्ट करना है जिनका गोल 10 से ग्रेटर हो। तो कौन कौन से यदि हम लोग देखें तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा नंबर 1 क्लोज 16 है, यहाँ पर ये 15 है, 14 है, 13 है, 12 है, 11 है, 11 है, बट यहाँ पर 10 है, ये हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। ग्रेटर देन 10 होना था क्योंकि यहाँ पे एनी दिया है, मीन्स ग्रेटर देन 10। तो कितनी एंट्री मिली हमको काउंट करने पे, 1 2 3 4 5 6 7। यदि हम लोग देखें नंबर ऑफ टपल्स कितनी रिटर्न होगी यहाँ पर 7। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग डेटाबेस टेबल
नेम्ड वाटर स्कीमास। ओके, वाटर स्कीम्स हमको यहाँ पर टेबल दिया गया है और यहाँ पर 3 कॉलम्स है हमारे पास में, स्कीम नंबर, डिस्ट्रिक्ट नेम एंड कैपेसिटी। हमसे बोला गया है द नंबर ऑफ टपल्स रिटर्न्ड बाय द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरीज एंड एसक्यूएल क्वेरी इज गिवन हियर। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं यदि हम उसके बेसिस पे देखें, सो आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ होगा सॉल्व करने के लिए। हम देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करें। सबसे पहले यदि हम लोग देखें, सेलेक्ट नेम फ्रॉम टोटल एवीजी। अगर मैं देखूँ फ्रॉम कीवर्ड के बाद में हमेशा क्या लिखा हुआ आता है, टेबल का नाम। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर 2 टेबल और बनने वाले हैं। एक टेबल का नेम टोटल रहेगा, ओके, अनादर टेबल का नेम टोटल एवीजी रहेगा। ये इसका मीनिंग है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन भी दी गई है, वह टोटल डॉट कैपेसिटी यानी टोटल नाम के टेबल के अंदर एक कॉलम आने वाला है कैपेसिटी नाम का, इज ग्रेटर देन टोटल एवरेज डॉट कैपेसिटी यानी टोटल एवरेज के अंदर भी एक कॉलम आने वाला है कैपेसिटी नाम का। ओके, लेकिन इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमको ऊपर की क्वेरी को सॉल्व करना पड़ेगा। सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, हमें दिया है विथ टोटल, टेबल का नेम है, बट यहाँ पे 2 कॉलम बता रहा है, नेम एंड कैपेसिटी। डेट मीन्स हमने कैपेसिटी नाम का कॉलम तो बनाया था, लेकिन यहाँ पर एक नेम नाम का कॉलम भी आएगा। टोटल नाम के टेबल में 2 कॉलम हो चुके, नेम एंड कैपेसिटी। अस सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट नेम एंड सम ऑफ कैपेसिटी फ्रॉम वाटर स्कीम्स, ग्रुप बाय डिस्ट्रिक्ट नेम। इस टाइप की क्वेरी को हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। सबसे पहले हमें डिस्ट्रिक्ट नेम का ग्रुप बनाना है। अजमेर एक ग्रुप बन गया, देन बीकानेर नाम के यहाँ पे तीनों नेम कंबाइन हो गए, देन चूरू नेम को हमने कंबाइन कर लिया, देन डूंगरगढ़ को हमने कंबाइन कर लिया। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, नेम और कैपेसिटी को हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है, हम सेलेक्ट कर लेते हैं। वो ग्रुप बाय डिस्ट्रिक्ट नेम बोला था, सो एक टेबल में अगेन यहाँ पर बनाता हूँ टोटल नाम का। यहाँ पर मैंने नेम नाम का कॉलम बना लिया, कैपेसिटी नाम का कॉलम बना लिया। ग्रुप बाय है, ओके। तो नेम अगर मैं देखूँ, अजमेर नेम ले लिया हमने, देन बीकानेर, देन चूरू, देन डूंगरगढ़। ओके, हमको सॉल्व करने के लिए पुट करना पड़ेगा वैल्यूज़ को। एकदम कैपेसिटी के लिए देखें, कैपेसिटी में क्या आ रहा है, सम आ रहा है कैपेसिटी का, तो अजमेर में 20 आ जाएगा। बीकानेर में मीन्स तीनों का सम निकालना पड़ेगा, 10 10 20 मीन्स यहाँ 40 हो गया। चूरू के अंदर दोनों का सम निकालना पड़ेगा, तो 10 + 20 मीन्स यहाँ पे 30 हो गया। डूंगरगढ़ में यहाँ पर 10 है। तो हमको टोटल नाम का टेबल कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेरी। नेक्स्ट क्वेरी में टोटल एवीजी नाम का टेबल बन रहा है, तो मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ टोटल एवीजी नाम का। इसके अंदर एक कॉलम है कैपेसिटी नाम का, तो यहाँ पर मैंने एक कॉलम रख दिया कैपेसिटी नाम का। अस सेलेक्ट एवरेज ऑफ कैपेसिटी फ्रॉम टोटल, यानी टोटल नाम के टेबल से हम कैपेसिटी का एवरेज निकालना है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो क्या है, 20 + 40 60 + 30 एंड +10। सो इन सब का अगर मैं सम करूँ तो हमको 100 मिलता है और हमको एवरेज निकालना है। 100/4 नंबर्स है, 4 यहाँ पर आएगा 25। तो कैपेसिटी में कितना आ गया, 25। अब 2 टेबल हमारे पास में है, टोटल एवरेज नाम का और टोटल नाम का। अब हम नीचे वाली क्वेरी को सॉल्व करेंगे। सेलेक्ट नेम फ्रॉम टोटल, ओके, नेम को हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड टोटल एवरेज, 2 टेबल से सेलेक्ट करना है। हमें क्या दिया है, टोटल कैपेसिटी इज़ ग्रेटर देन टोटल एवरेज कैपेसिटी। तो अगर मैं देखूँ टोटल कैपेसिटी मीन्स कौन कौन सी, एवरेज कितनी है, टोटल एवरेज के पास 25 है, तो टोटल की ग्रेटर होना चाहिए। तो एक हमको 40 वाली मिल जाएगी, एक हमको 30 वाली मिल जाएगी।
तो इसका मीनिंग ये है कि हमको दो टपल यहाँ पर मिलेगा, एक बीकानेर नेम का और एक चूरू नेम का। तो नंबर ऑफ टपल्स यहाँ पर पूछे गए हैं, तो कितने टपल्स आएंगे 2, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशंस। ओके, हमें 2 टेबल्स दिए गए हैं, स्टूडेंट नाम का टेबल है, परफॉर्मेंस नाम का टेबल है। स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर रोल नंबर और स्टूडेंट नेम 2 कॉलम्स है। देन परफॉर्मेंस नाम के टेबल के अंदर रोल नंबर, कोर्स एंड मार्क्स 3 कॉलम्स है। और हमसे पूछा गया है द नंबर ऑफ रोज दैट विल बी रिटर्न बाय द एसक्यूएल क्वेरीज। अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने इस एपिसोड के अंदर किए हैं उन क्वेश्चंस के अंदर सेम क्वेश्चन ही पूछा गया है और हमको एसक्यूएल क्वेरी यहाँ पर दी गई है। इस क्वेरी का जो भी आउटपुट आएगा वो हमारा आंसर है। सो यदि हम देखें, हमें दिया गया है सेलेक्ट एस डॉट स्टूडेंट। एस किसके लिए रेफरेंस है? स्टूडेंट नाम के टेबल के लिए। तो हमको स्टूडेंट नेम सिलेक्ट करना है स्टूडेंट नाम के टेबल से और सम नाम का फंक्शन भी सिलेक्ट करना है। पर सम नाम के फंक्शन में एक्चुअली है क्या? पी डॉट मार्क्स, और पी क्या है? परफॉर्मेंस नाम के टेबल के लिए रेफरेंस है जो कि यहाँ पर है। तो इसका मीनिंग ये है कि हमको यहाँ पर स्टूडेंट नेम सेलेक्ट करना है और मार्क्स सेलेक्ट करना है, लेकिन सारे नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन भी दी गई है वेयर। यहाँ पर बोला गया है कि जो रोल नंबर है स्टूडेंट नाम के टेबल का वो परफॉर्मेंस नाम के टेबल के रोल नंबर के इक्वल होना चाहिए। तो अपन चेक कर लेते हैं। रोल नंबर स्टूडेंट में 1 2 3 है, परफॉर्मेंस के अंदर भी 1 2 3 ही रोल नंबर है। रोल नंबर पूरी तरीके से मैच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रुप बाय दिया गया है एस डॉट स्टूडेंट नेम, मीन्स स्टूडेंट नाम के टेबल में हमको ग्रुप बनाना है। तो एक राज नाम का ग्रुप बन जाएगा और एक रोहित नाम का ग्रुप बन जाएगा। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 2 ग्रुप बन रहे हैं और हमें सेलेक्ट क्या करना है? स्टूडेंट नेम और सम निकालना है मार्क्स का। तो हमको स्टूडेंट नेम के अंदर क्या मिल जाएगा? राज और रोहित, साथ में मार्क्स का सम बोला है। तो राज का रोल नंबर कितना है? राज का रोल नंबर है 1 and 3। तो 1 and 3 कहाँ पर है? इन जगह पे। सो हमको सम निकालना है। सो 80 + 70 देन 80 + 80। सो यदि हम यहाँ पे सम करें हमको मिलेगा 80 + 70 150, 150 + 80 230, 230 + 80 हमको यहाँ पर मिल जाएगा 310 राज के सामने मार्क्स। और रोहित के लिए यदि हम देखें तो रोल नंबर 2 है। रोल नंबर 2 के लिए हमें मिलेगा 75 + 65 यानी कि 140। लेकिन हमसे पूछा गया नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो कितनी है? 1 2, तो हमको 2 रोज यहाँ पे रिटर्न होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द अबो टेबल्स A, B and C। A, B and C। हाउ मेनी टपल्स डज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग SQL क्वेरी कंटेंस। सो SQL क्वेरी हमको दी गई है, इसे हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और जो भी आउटपुट आएगा उससे हमको मालूम पड़ेगा कि SQL क्वेरी से कितने टपल्स हमको मिल रहे हैं। सेम क्वेश्चन है जिसे हमने भी प्रीवियसली किया था इसी एपिसोड के अंदर, लेकिन इस बार हमारे पास 4 ऑप्शंस भी हैं आंसर के अंदर। सो यदि हम लोग यहाँ पर देखें सेलेक्ट A.id, ID, ओके, A टेबल से हमको ID सेलेक्ट करना है, फ्रॉम टेबल है, वेयर A.age, जो एज है A.age मीन्स A नाम के टेबल में जो एज है वो ग्रेटर देन होना चाहिए ऑल। ऑल मीन्स क्या? अगर हम लोग देखें तो हमको यहाँ पे एक क्वेरी और दी गई है। अब हमको इस क्वेरी को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है। हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है B.age, यानी B नाम के टेबल से एज नाम का कॉलम हमको सिलेक्ट करना है। ओके, जहाँ पे B.name, दिस इज B.name इक्वल्स टू हमें क्या दिया है? अरुण। अगर मैं यहाँ पे नेम देखूँ तो हमको अरुण नेम का कोई भी नहीं मिल रहा है। देयर इज़ नो वन विथ नेम अरुण। डेट मीन्स जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो हमको आउटपुट के अंदर क्या मिलेगा? नल, यानी नथिंग।
सो हमें क्या करना है, ए नाम के टेबल से आईडी को सिलेक्ट करना है। ऐसी आईडी जिनके अंदर जो एज है वो नल से ग्रेटर होना चाहिए, और नल से सब ग्रेटर ही होता है। सो अगर मैं देखूँ एज 60 नल से ग्रेटर है, 24 भी नल से ग्रेटर है, और 11 भी नल से ग्रेटर है। दैट मीन्स ये तीनों ही हमारे आंसर में आएंगे, तीनों रो हमको आउटपुट के अंदर शो होगी। ओके, ए आई डी के अंदर ए नाम के टेबल से जो आईडी है ये 3 आईडी सेलेक्ट होगी। तो नंबर ऑफ टपल्स कितनी आ रही है, अगर हम लोग देखें तो 3 टपल्स आ रही है। दिस इज टपल नंबर 1, टपल नंबर 2, टपल नंबर 3। तो 3 टपल्स हमको मिल रही है, आउटपुट इज 3। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स गेट एग्जामिनेशंस। वैसे अभी यहाँ पर ये एंड नहीं हुआ है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स गेट एग्जामिनेशंस के अंदर आ चुके हैं। यदि आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।